हेलो एवरीवन, मैं हूं वीर और स्वागत आपका वी से बॉडी में। मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं जिम में, जिनमें से कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी है, कुछ लोग पहले से भी जानने वाले हैं। कई बार वो एक सवाल करते हैं कि भाई हम अपनी एक्टिविटी और परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूं प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज के बारे में, जो अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। वैसे तो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज काफ़ी सारी हैं, जिनमें से मैं कुछ लेके आया हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि मैं जिम में बता रहा हूँ तो ये एक्सरसाइज सिर्फ आप जिम में ही कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को आप घर पे भी कर सकते हो या किसी पार्क में भी कर सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं कुछ इसके बारे में बता दूं, आखिर प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है क्या। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज एक तरह से जंपिंग एक्सरसाइज है, यानी कि जिसमें कूदना ज़्यादा पड़ता है। इस एक्सरसाइज में फ़ायदा ये होता है कि यह एक्सरसाइज हमारा मेटाबॉलिक रेट है उसको काफ़ी अच्छे से बढ़ा देती है, और कैलोरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्न कर सकते हैं, और जो हमारा लोअर पार्ट है उसे काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। यानी हमारे जो फाइबर है, हमारे जो मसल है, वो बहुत अच्छे से ट्रेन होते हैं। अब ये एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइज है, तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहली एक्सरसाइज जो होगी वो हमारी है जंपिंग बॉक्स। अब जिम में हमारे पास बॉक्स नहीं है तो मैंने सिर्फ एक बेंच का इस्तेमाल किया है, और अगर आप पार्क में हो तो आप पार्क में भी काफ़ी सारे बेंच लगे होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। घर पे भी किसी भी तरह की कोई भी इक्विपमेंट या कोई इतनी सी लेयर की दीवार हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे। और ये एक्सरसाइज किस तरह से करनी चाहिए और इसका फ़ायदा क्या है। सबसे अच्छा फ़ायदा इस एक्सरसाइज का ये है कि ये हमारी क्वाड मसल और हमारे ग्लूट मसल को काफ़ी अच्छे से ट्रेन करती है। अब इस एक्सरसाइज को कैसे करना चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है इस एक्सरसाइज में कि जब आप लैंड कर रहे होते हैं तो आपके पैर जमीन पे सही तरह से टिकने चाहिए, नहीं तो किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज जो होगी वो है क्लैपिंग पुशअप्स। अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है फ्रॉग जंप। फ्रॉग जंप को किस तरह से करना है, चाहो तो आप एक ही जगह लैंड कर सकते हो जंप करने के बाद, और या फिर आगे की तरफ भी जंप कर सकते हो, जो इस तरह से है। अब जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है हमारी स्टार जंप। स्टार जंप को किस तरह से, बिल्कुल एक तरह से स्क्वाट पोजीशन पे और बिल्कुल उसी तरीके से करनी है। ये आपके हाथ जो है वो बिल्कुल पास में आएंगे, यानी आपको यहाँ पे एंकल के पास टच करना है और हवा में जंप करना है, और आपके हाथ जब भी हवा में जंप करोगे तो ये हाथ आपके साइड में रहेंगे इस तरह से। अब ये जो एक्सरसाइज है इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी लोगों के पास कई बार टाइम की बहुत कमी होती है। ये एक्सरसाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में कर सकते हो, अपने लोअर पार्ट को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। अगर चाहो तो वीक में इसे 2 से या 3 बार कर सकते हो। इसमें हमारी कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होती है,
लेकिन ध्यान ये रहे कि वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपको वार्म अप जरूर करना चाहिए। अगर आप वार्म अप नहीं करोगे तो हो सकता हो किसी तरह की इंजरी हो जाए। और वर्कआउट करने के बाद ये भी ध्यान रखना कि स्ट्रेचिंग जरूर करें। स्ट्रेचिंग करने का मकसद ये है, जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बनता है, जो कि अगले दिन हमें मसल में थकान महसूस होती है, काफ़ी सारा पेन स्टार्ट होता है। जब आप वर्कआउट ख़त्म कर चुके हों तो स्ट्रेचिंग करना ना भूलें। जिससे स्ट्रेचिंग करोगे जिसका फ़ायदा ये है कि जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी अच्छे से बढ़ा सकती है और हमें अगले दिन मसल ज़्यादा थका हुआ और मसल में ज़्यादा पेन नहीं होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।